परम आदरणीय आज के इस खेत बचाओ, मजदूर बचाओ, मंडी बचाओ धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष नरेश बड़ौदा जी, खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर बसोड़ा जी, गार्डन खाप के प्रधान दलबीर शौकन जी, मादरा खाप के प्रधान महेंद्र सिंह निडाल जी, महासचिव समुंदर फोर जी, पूरे मादरा खाप जो आज पूरे दल बल के साथ हमारे बीच में पहुंची है और इसके खाप के दो बहादुर साथी 32 दिन की जेल काटकर जो 26 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे बिना कसूर के और बिना किसी कारण के। साथियों और किसान भाइयों, मैं बताना चाहूंगा कि वो नौजवान साथी शमशेर सिंह व नवनीत सिंह 32 दिन की जेल काटकर आज हमारे बीच में आए हैं और वो लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी हाजिरी देते हैं, लेकिन आज का हमारा कार्यक्रम उनको सम्मानित करने का था। जो आज हमारे बीच में आए हैं, इन भाइयों का हम तहे दिल से, हृदय की गहराई से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मेरी नारी शक्ति को भी मैं सलूट करता हूं जो इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। और मेरे किसान भाई, मजदूर भाई, मुनीम भाई और आड़ती भाइयों का भी मैं हार्दिक गहराई से इस बात के लिए आभार जताता हूं कि वो अच्छी हाजिरी के अंदर आज जो हमारे इस किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए खेती बचाओ, मजदूर बचाओ और मंडी बचाओ इस कार्यक्रम में बड़ी भारी संख्या में पहुंचे हैं और इस तानाशाही सरकार को एक संदेश देने के लिए और इस आंदोलन की मजबूती के लिए आप सभी वर्गों के, किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी हो या कर्मचारी हो, आज कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार को, तानाशाही सरकार को झुकाने के लिए प्रयत्नशील है। लेकिन ये तानाशाही सरकार, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहता था कि मैं एक हाथ दूर हूं, आज लग उसने हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है उसको वो टेलीफोन नंबर नहीं दिया कि हम किस पर वो कॉल करें। साथियों, इसी प्रकार से ये लोग हमें भगाना चाहते हैं। हमारे आंदोलन को 112 दिन हो चुके हैं, ये पूरे देश का आंदोलन है और मैं कहूंगा कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन है, क्योंकि एक अंग्रेजों के समय में 1907 के अंदर भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने एक आंदोलन किया था जो 9 महीने चला था। साथियों, आज हमारे आंदोलन को भी 112 दिन हो गए हैं और लगभग 300 किसान भाइयों ने अपनी इस आंदोलन में शहादत दी है। इस तानाशाही सरकार ने संवेदना में एक शब्द भी हमारे उन शहीद भाइयों के लिए नहीं बोला है, ये बड़ी निंदा की बात है। और किसान वर्ग, पूरा देश की जनता इस बात से बड़ी दुखी है कि देश का प्रधानमंत्री अगर विदेश में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, 2-4 लोग मर जाते हैं तो वहां तो अपनी संवेदना भेजता है, लेकिन हमारे दिल्ली के अंदर 300 किसान भाई शहादत दे चुके हैं, उनके प्रति एक शब्द ना बोलना बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। साथियों, इन बातों पर हमने विचार करना है और इसी प्रकार ये सरकार हमारे अंदर फूट भी डालना चाहती है, तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। और जैसे कि पहलवान जियों ने जिक्र किया कि हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए और गुमराह करने के लिए हमारे ऊपर पर्सनल अटैक भी एक विशेष पार्टी के लोग करते हैं, क्योंकि उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कल। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि वो अटैक मेरे ऊपर था। साथियों, मैं 6 महीने से, जब से पिपड़ी रैली के अंदर लाठीचार्ज हुआ था तो हम पिपड़ी रैली में गए थे और गुरनाम सिंह चुंडनी ने 15 तारीख को एक ऐलान किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने लगाए जाएंगे। तो उसी मुहिम को लेकर
जब जींद जिले में कहीं भी धरना नहीं लगा तो हमारे ऊंचाना के मंडी के भाइयों ने मेरी अध्यक्षता में यहाँ पर धरना शुरू किया था और हमने यहाँ पर 5 दिवसीय धरना लगाया था और छठे दिन बड़ौदा के अंदर रोड जाम किया था। साथियों, उस समय से लेकर आज तक मैं लगातार इस किसान आंदोलन में एक दिन भी मेरा मिस नहीं हुआ है। ये जरूर है कि 23 नवंबर को मेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था, जिसमें मैं 8 दिन की काल कोठड़ी हिसार के अंदर जहां खुफार आतंकवादियों को रखा जाता है वहां काट के आया था, क्योंकि मेरे साथ 27 दूसरे किसान नेता भी थे जिनकी 27 तारीख को जमानत हो गई थी। लेकिन यहाँ दुष्यंत चौटाला के इशारे पर और मैं कहूंगा कि इस विजेंद्र सिंह के इशारे पर मेरे को, क्योंकि जब सरकार ने 27 तारीख को केस वापस ले लिए थे, मेरे को 1 तारीख तक जेल में रखने का काम किया और उसके बाद भी यहाँ के एसडीएम ने मेरे को ये कहा कि आप बॉन्ड भरिए, आपकी जमानत हो जाएगी। लेकिन साथियों, यहाँ बहुत से साथी गवाह है, वो मेरे साथ थे। मैंने एसडीएम को मना कर दिया कि एसडीएम साहब आप कानून पढ़िए, मैं बॉन्ड नहीं भरता। जब सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया, आप मेरे को किस वजह से जेल के अंदर भेजना चाहते हो? मैंने मेरे साथियों को कहा कि आप रोड जाम कीजिए और एसडी साहब आप मेरा वारंट बनाइए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने बॉन्ड नहीं भरा। फिर एसडीएम ने जब ये देखा कि लोगों की हाजिरी ज्यादा है और इन्होंने रोड जाम का निर्णय ले लिया है, तो बिना बॉन्ड भराए मैं रिहा कर दिया। साथियों, इसी प्रकार जितने भी धरने प्रदर्शन या जो भी आंदोलन हुए हैं, मैं लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूं। लेकिन एक पार्टी विशेष के लोग मेरे पर जबकि पर्सनल ब्लेम लगा, मेरे इस बात का मेरे को दुख नहीं है, लेकिन साथियों, जब चरित्र पर दाग लगता है तो बड़ी पीड़ा होती है। मैं पाक साफ आदमी हूं। आज लग कोई भी ये साबित कर दे, मैं उस भाई को भी कहना चाहूंगा कि आप अपने गांव में पंचायत बुलाइए और जो आपने ब्लेम लगाया है उसको साबित करिए। अगर मेरे को ये समाज फांसी की सजा देना चाहेगा तो वो भी मैं उठने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसने मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। नहीं तो उस साथी को मैं कहना चाहूंगा कि इस किसान समाज से माफी मांगने का काम करें और अपनी बात वापस लेने का काम करें, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे अच्छी नहीं होती। उसने मेरे को पैसे का ब्लेम लगाया, जबकि आज तक मैं इस भरी सभा में कहता हूं कि मैंने कोई इसी प्रकार का कार्य नहीं किया। अगर मेरे में दोष है तो मैं अपनी कोर कमेटी से भी अपना नाम वापस लेता हूं और जो मेरे को जिला प्रधान की जिम्मेवारी दी गई है मैं उससे भी अपना नाम वापस लेता हूं साथियों। क्योंकि लेकिन एक काम, इस किसान आंदोलन की मजबूती के लिए मैं अग्रणी पंक्ति में काम ना करके पीछे बैठकर काम करूंगा और इस आंदोलन में जिस प्रकार पीछे काम किया है उसी प्रकार काम करता रहूंगा। साथियों, मैं अपील करना चाहूंगा मेरी कोर कमेटी से कि वो मेरी कमेटी से मेरा नाम वापस लेने का काम करें और मेरा जो इस्तीफा है जिला प्रधान का वो भी लेने का काम करें। जे मान ले 2 आदमी भाई के कहने थे इस्तीफा देना के आप जैसे युवा ये देखिए खड़ा रहे, इसे ऐसे युवा और भी सारे युवा फिर इस आंदोलन में कौन चलाओगा भाई? उनका काम रहेगा और हमारा काम रहेगा। हम जोड़ेंगे उन भाइयों को। हम पंचायत भाइयों, हम आदमियों को जोड़ रहे हैं।
इनको क्या जवाब देंगे? ये 3 महीने हो गई, रोडों पर मरने के लिए तैयार हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनको क्या जवाब देंगे? कल मैं कह दूंगा और कमेटी से इस्तीफा दूंगा, परशुराम भाई कह देगा, उनके मनसूबे पूरे हो जाएंगे। एक और कमेटी आजाद पहलवा का इस्तीफा मंजूर नहीं करती, हाथ उठा